जय हिंद। लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं सिवान शहर के मखदूम सराय मोड़ के समीप। ये देख सकते हैं आप एटीएम से दूध निकलने वाले मशीन का यहाँ पे उद्घाटन विधिवत फीता काट कर किया जा रहा है। तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं A1 मिल्क। जी हाँ, अब आपको दूध खरीदना होगा, बिल्कुल शुद्ध दूध अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं एटीएम की तरह यह मशीन है, जहाँ पे एटीएम जैसे सिस्टम यहाँ पे लगाए गए हैं। 1 लीटर दूध लेना हो या हाफ़ लीटर लेना हो 20 रुपये का, 10 रुपये का भी अगर आप दूध लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको शुद्ध दूध आपको मिल जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ के जो ऑनर है किस तरह से एटीएम मशीन का यूज़ करके दूध निकाल रहे हैं। आइए यहाँ के ऑनर से भी बात करेंगे और जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बने रहिए। इसको उत्तरोत्तर विकास कहते हैं। विकास मतलब कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों ने मेरे प्रोडक्ट पे भरोसा किया है, लोगों ने बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया है और लोग चाहते हैं, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है। और कहीं ना कहीं इसमें मेरी प्रतिबद्धता जो रही है कि हम लोगों को शुद्ध और सात्विक चीज़ें और गाय को जो दूध है वो पहुँचाएँ, उस पर हम खरे उतरे हैं। तभी इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम का ये नतीजा है कि हम पिछले मात्र 8 महीने में हम ये तीसरा एटीएम लगाए हैं। हाँ सर, मैं पाँव नहीं पसार, ये डिमांड है और लोगों का विश्वास है जो उन लोगों ने मेरे ऊपर जताया है। विशेषता बता दीजिए सर, कैसे दूसरे दूध जो होते हैं मार्केट के दूध उनसे ये कैसे अलग है? सर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि हमने मतलब यहाँ के जो FSSI जो ऑफिसर हैं, मैंने उनको भी एक प्रपोजल दिया था और मैंने खुद से इनिशिएटिव भी लिया था। मैं करीब 100 लोग जो ग्वाले हैं, जो 100 लोग जो दूध बेचते हैं, उनको मैंने एक टेस्ट किया, उनके दूध का टेस्ट किया। करीब 97 लोगों का जो दूध है उसमें ऑलरेडी एडल्ट्रेटेड मिल्क हमको पाया गया। सिर्फ 3 ही लोग इस टेस्ट में पास हो पाए थे। सर मेरा लिमिटेशंस बहुत ही लिमिटेड है। मेरे जिसको हम कहते हैं कि मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ और मैंने अपने आप को बहुत ही लिमिटेड किया हुआ है। अभी हम 1200 से 1300 लीटर का प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम 2000 तक ही कर पाएंगे। अच्छा, हमें बताया गया है कि वैदिक तरीके से गाय पालन करते हैं आप और भी से दूध लाते हैं, थोड़ा इसके बारे में विस्तार। देखिए आप समझिए इन चीज़ों को कि मनुष्य में जो आपका शरीर है ना, उसको ऊर्जा की आवश्यकता है और ऊर्जा आप भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसा भोजन करेंगे आपके शरीर पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। भोजन भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये सात्विक आहार में आता है और किस माहौल में तैयार होकर के आता है यह उस भोजन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। आप जैसा माहौल रखेंगे, आप सोचिए कि कोई भी गाय जो विक्षिप्त अवस्था में है या बहुत ही कंसाइज वे में काम कर रही है या फिर पालन पोषण किया जा रहा है, बहुत गंदगी से साथ रखा जा रहा है और जो साफ़ सफाई के साथ, दोनों की गुणवत्ता में तो अंतर होगा ना। हमने क्या किया हुआ है कि हमने वैदिक रीति, इसको आप कह रहे हैं, हम बिना पूजा किए दूधों का दुहाई नहीं करते हैं, जिसको मिल्किंग कहते हैं। ये मिल्किंग हमारे यहाँ नहीं होता। साफ़ सफाई एकदम उत्कृष्ट अवस्था में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। तीसरे उनके रख रखाव का ढंग हमारा बहुत ही बेहतर है, जो हमसे जो हो पा रहा है। यही सब सारी चीज़ें हैं जो उसकी गुणवत्ता और इसको महान बनाता है। आज कहाँ खुला है, थोड़ा एड्रेस वगैरह? आज देखिए ये सराय मोड़ पे है। ये हमारा तीसरा एटीएम है। मखदूम सराय जो आदित्य विजन से ठीक पहले आप आएंगे, स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे, यहीं पर ये खुला हुआ है। अभी भी भाग दौड़ का दुनिया है, समय का लोग बचत करना चाहते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छा चाहते हैं जी। क्या कहिएगा? देखिए क्वांटिटी जो है वो हमारा टेक्नोलॉजी ऐसा है कि वो मशीन के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसको हम क्वांटिटी कहते हैं। उसमें जो हमारा क्वांटिटी फिक्स्ड है वो एक्यूरेट आपको मिलेगा। क्वालिटी के लिए गारंटेड हम हैं। हमने ये कहा हुआ है किसी भी व्यक्ति, हमारा चैलेंज है कि अगर आप हमारे दूध में किसी प्रकार का एडल्ट्रेशन दिख पाया जाता है और आप मुझे साबित कर देते हैं तो आपको लाइफ टाइम हम मिल्क फ्री कर देंगे पूरी ज़िंदगी के लिए। कितने रुपए देहात के जो लोग होते हैं, गाँव देहात के, वो दूध की शुद्धता खोआ के रूप में जांचते हैं। इतना खोआ निकलेगा तो दूध प्योर दूध है। क्या आपके जो सर मेरे पास, मैं आपको एक चीज़, उसमें थोड़ा सा मैं आपको और टेक्नोलॉजी वाइज अपडेट कि जैसे कि अभी ना एडल्ट्रेशन का ऐसा है ना कि आप दूध पाउडर मिक्सचर, उसमें अभी मैं बताऊँ ना, जब मैंने चेक किया था तो उसमें रिफाइन, यूरिया, चूना, सर्फ जो होता है वो मिलाया गया। आप इसको मिलाएंगे ना तो खोआ और पनीर ज़्यादा निकलेगा। और कोई भी आदमी आपसे ये कहता है ना कि हमको इतने ग्राम और इसके आधार पर दूध की गुणवत्ता जज करती है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ मिठाई वाले लोगों का ब्लफ किया हुआ है। हाँ, ये वैसे ऐसा सर अभी 57 है, लेकिन ये मेरा इंट्रोडक्टरी ऑफर है, बाद में इसको हम इंक्रीज़ करेंगे। अच्छा, एक 57 रुपये लीटर। मैं आपको दो रेट ज़्यादा है। नहीं सर, आप रेट मेरा कम है। हमारा किलो मिल रहा है कहाँ पे? आप सर 60 रुपये किलो कहाँ मिल रहा है और कौन सा दूध मिल रहा है? आपने कभी उसकी गुणवत्ता जांच की है?
आप मुझे गुणवत्ता दिखा के देखें, उसके हिसाब से मेरा दूध बहुत सस्ता है। आप एग्जाम्पल के दिखा दें, एक बड़े अच्छे ब्रांड का दूध आपने उसको 68 रुपये लीटर आपको पड़ता है, 68 रुपये। उसमें मुश्किल से आपको ना बढ़िया आप देखिएगा तो 150 ग्राम पनीर निकलता है। हमारा कोई भी दिन आप निकाल के 160 170 ग्राम निकलेगा। नंबर 1, आप एक चीज़ सोचिए, कोई दूध इतना देर तक रह जाता है बिना प्रिजर्वेटिव्स को कैसे रह सकता है? दूध का जो सेल्फ लाइफ होता है बहुत चिलिंग कर रहे हैं तो 18 घंटे ज़्यादा वो नहीं टिक सकता है। तो बिना अच्छा, ये जो प्रिजर्वेशन है वो तो आर्टिफिशियल है, वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को तो हिट कर ही रहा है ना। आपको इस पर सोचना ही होगा। देसी नस्ल का आप गाय जो है बड़े पैमाने पर पालन कर रहे हैं जी, ये जानकारी होना जरूरी है जी। किस तरह का नस्ल का गाय? सर अभी मेरे पास साहवाल है, देसी गाय थार पारकर है, गिर है, और हम चाहेंगे एक बार मैं आपको इनवाइट भी करूंगा कि आप वहां पर आएँ और आपसे खुद से मेरी बातों का जांच परख कर लें। जी एक सेकंड बताइए, आपके दुकान के सामने दूध वाला ATM लग गया है जी। क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे कि जो भी इस मोहल्ले के नगरवासी हैं वो आए और यहाँ से सात्विक दूध लेकर के जाएं। अच्छा, ये सेंटर आप ही खोले हैं? जी। क्या कारण रहा दूध सेंटर खोलने का? मेरा कारण यही है कि लोगों को शुद्ध और सात्विक दूध मिले। हाँ। पैकेट के दूध से और सब जो भी पाउडर का दूध है उससे ये बहुत बढ़िया दूध लगा हमको। यही सोच करके अरविंद जी से इस पर हम बात किए और बात करके इस कार्य पर आगे बढ़े और आज ये मेरी ATM मशीन आपके सामने यहाँ पर उपलब्ध है। कब बजे से कब बजे खुलेगा? वही 6 बजे से सुबह में से जब तक दूध वितरण होता रहेगा और फिर शाम को वही 5 बजे से। अच्छा, सुबह में 6 बजे शुरू हो जाएगा जब तक दूध खत्म ना हो जाए हाँ। तब तक, और फिर शाम में 5 बजे रिफिल कर दीजिए। फिर रिफिल होगा। अच्छा, लोगों से क्या कहिएगा? लोगों से यही अपील है कि भाई आप लोग हमारे पास आएँ और दूध लेकर के जाएं और जो शिकायत